Hello students, welcome you in my mathematical physics class. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोगों ने शुरू किया है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विद्यार्थियों अच्छे से आप पढ़ते जाना, रेगुलर पढ़ते जाना इसको, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। मैंने अभी तक आपको माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था और उसके बाद में उसके नेगेटिव रिजल्ट्स और उन नेगेटिव रिजल्ट्स का एक्सप्लेनेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा किया गया था। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के उपयोग से हम लोगों ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट की। एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों, हम किसी भी वस्तु की गति को या स्थिति को एब्सोल्युटली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गति और स्थिति ये आपेक्षिक राशि है और जब इनकी आपेक्षिकता की बात की जाती है तो इनके लिए कोई निर्देश तंत्र चाहिए। और जब निर्देश तंत्र की बात करेंगे तो एक ऐसा निर्देश तंत्र हो जो परम स्थिर हो, जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन किया जा सके। कल्पना की गई थी कि इस तरह का कोई निर्देश तंत्र हम ईथर से संबंधित ले लें, ईथर को एक काल्पनिक रूप से माध्यम माने और उसके सापेक्ष वस्तु के रूप में पृथ्वी हो सकती है और पृथ्वी के सापेक्ष हम प्रकाश के वेग का अध्ययन करें। और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को सॉल्व किया और उसमें देखा कि वहां फ्रिंजों में विस्थापन आता है जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं और उन नेगेटिव रिजल्ट्स को हम किसी भी तरह से सामान्य सिद्धांत से, आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत से सॉल्व नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें फिर आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत का आइंस्टीन ने जो प्रतिपादित किया उससे हम इसका अध्ययन करते हैं और हम लोगों ने लॉरेंज रूपांतरण कैलकुलेट किए थे, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये थे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस में, लॉरेंज रूपांतरणों में, वी हम दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तंत्र एस होता है और एक एस डैश। एस तंत्र सदैव स्थिर होता है और ये सदैव वी वेग से गतिशील। इनमें दोनों के सापेक्ष हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं जो घटना बिंदु P पर घटित होती है और इस सेम एक ही इस घटना का अध्ययन एस तंत्र में किया जाता है और इसका भी एस डैश तंत्र में भी अध्ययन करते हैं। दोनों के सापेक्ष निर्देशांक एक्स, वाई, जेड, टी घटना है तो समय भी आएगा। ये निर्देशांक एक्स एस तंत्र में होते हैं तो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश, ये निर्देशांक एस डैश तंत्र में होते हैं। इन निर्देशांकों के मध्य परस्पर संबंधों को लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है और इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस का कैलकुलेशन, इनकी गणना मैंने अपने पिछले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर 36 होगा और 35 होगा, उसमें हमने इनको सॉल्व किया है। विद्यार्थियों इनको अच्छे से सॉल्व कर लें और इनका विशेष रूप से जरूरत होगी। तो ये कहलाते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। मींस दीज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स observed in S dash frame, which is moving frame, with respect to another frame that is in rest frame, that is S frame. So that these relations are known as Lorentz transformations. निर्देशांकों के मध्य के ये परस्पर संबंध हैं और ये निर्देशांक एक गतिशील तंत्र के सापेक्ष हैं
और दूसरा स्थिर तंत्र के सापेक्ष। इनको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। विद्यार्थी यहां आप ये देखिए कि दीज आर इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश तंत्र के निर्देशांक हैं ये सारे, और राइट हैंड साइड में ये सारे के सारे एस तंत्र के निर्देशांक, यानी कि ये संबंध एस डैश तंत्र के निर्देशांकों के मान एस तंत्र के सापेक्ष हैं। यदि हम इन्हीं संबंधों को एस डैश तंत्र के सापेक्ष देखें एस तंत्र के लिए, यानी कि एक्स वाई जेड टी का मान क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो इनका नाम होता है व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतर। तो विद्यार्थियों अब मैं एस डैश के सापेक्ष एस के रिजल्ट्स याद करना चाह रहा हूं। एस डैश के सापेक्ष अगर अपन बात करते हैं तो चूंकि वास्तविकता तो यह है कि एस के सापेक्ष एस डैश तंत्र विवेक से गति कर रहा है, लेकिन इस चीज को अगर हम दूसरी ओर से देखें कि एस डैश तंत्र के सापेक्ष एक्स की क्या पोजीशन है, एस डैश तंत्र के सापेक्ष, तो यहां हमें ऐसा प्रतीत होगा कि एस डैश तंत्र के सापेक्ष एस तंत्र गति करेगा जो कि माइनस वी वेग से होगा। दोनों में उदाहरण के लिए कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन गति कर रही, और ट्रेन को अगर हम ये कहें कि ट्रेन स्थिर है तो रेस्ट जो है एनवायरमेंट, शेष परिवेश वो गति करता हुआ प्रतीत होता है। ट्रेन हमारी स्थिर हमें नजर आती है और हमें ये लगता है कि पेड़ पौधे सब पीछे जा रहे हैं, ये सब पीछे जा रहे हैं, तो उनकी गति कितनी होगी जितनी ट्रेन की गति है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इनमें हमें v के स्थान पर माइनस v लेना होगा, v के स्थान पर माइनस v लेना होगा। तो x इज इक्वल टू x माइनस वी टी, तो इसके स्थान पर होगा x डैश माइनस के स्थान पर प्लस v इंटू टी डैश। v कांस्टेंट वेग है, v वेग तो कांस्टेंट है, फिक्स है, अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी। अब माइनस वी स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस वी का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह यथावत रह जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से y बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश और t बराबर टी डैश, माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस वी रखेंगे तो माइनस वी और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो ये कहलाएंगे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। हेंस द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, इनको अपन लिख सकते हैं व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरणों को एक्स डैश के स्थान पर एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश एंड t is equal to t dash plus v upon c square x dash upon under the root 1 minus v square upon c square. So these are known as the inverse Lorentz transformations, व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतर। तो ये कहलाएंगे व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतर। नेक्स्ट आता है वेग, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। नेक्स्ट बिंदु है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, वेगों का संयोजन। तो विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि u इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप
प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। मान लिया जाए कि ये किसी कण का वेग है और ये वेग एस तंत्र में है। ये एक स्थिर तंत्र है एस, और इस स्थिर तंत्र में एम द्रव्यमान का ये कण है और ये कण गति कर रहा है यू वेग से। अब इस कण को प्रेक्षित किया जाता है एक दूसरे फ्रेम में जो कि एस डैश तंत्र है, और ये एस डैश तंत्र वी वेग से गति कर रहा है। तो इसके सापेक्ष इसी वेग को हम निरूपित कर देते हैं यू डैश वेग से। तो यू डैश के घटक हो जाएंगे यू डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश आई कैप प्लस यू वाई डैश जे कैप प्लस यू जेड डैश के कैप। तो ये वेलोसिटीज हुई, और यू डैश यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश, इनके यू एक्स यू वाई यू जेड के सापेक्ष जो रिलेशन होंगे उनको हम एडिशन ऑफ वेलोसिटीज कहेंगे, यानी कि वेगों के संयोजन के घटक कहेंगे। तो इनमें हम बात करते हैं कि यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, ये वैल्यू होगी, और डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश की वैल्यू डी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बटे डी टी डैश, दैट इज डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास में ये आएगा डी एक्स माइनस वी कॉन्स्टेंट वेग है, डी टी अपॉन डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स, और यहां से हम ऊपर से और नीचे से डी टी कॉमन ले लेते हैं, तो यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी टी यहां कॉमन लिया तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस बी, डी टी मैंने कॉमन लिया, इसमें भाग लग गया, यहां से माइनस बी बचा, अपॉन नीचे से डी टी कॉमन लिया तो 1 माइनस ये डी टी मैंने नीचे भी कॉमन लिया 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये डी टी कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगी यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। इसलिए पहला जो हमारा घटक है, कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये आएगा यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर यू एक्स, पहला घटक। इसी तरह से हम दूसरा घटक कैलकुलेट करें यू वाई डैश, तो यू वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी डैश, यानी कि डी वाई, अब वाई की वैल्यू वाई डैश के बराबर होती है क्योंकि वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी डैश, तो टी डैश इज इक्वल टू दैट टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके, क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये नीचे वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां नीचे से मैं डी टी कॉमन ले लेता हूं, तो डी वाई अपॉन डी टी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे ये आएगा
1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये वैल्यू तो बन गई वी वाई डैश और ये यू वाई डैश और ये यू एक्स, इसलिए ये यू वाई डैश इज इक्वल टू पहली टर्म यू वाई इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। तो ये कंपोनेंट होगा दूसरा वाला कंपोनेंट। और सिमिलरली हम कह सकते हैं चूंकि जेड डैश इज इक्वल टू जेड होता है और यू जेड डैश इज इक्वल टू आएगा डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। अब इसमें जेड डैश की वैल्यू तो जैसे वाई का आया है, ये इस तरह से डी जेड आ जाएगा और ये टी डैश की वैल्यू ये रहेगी। तो ये आ जाएगा यू जेड डैश इज इक्वल टू यू जेड अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। ये तीसरा। तो these components are the components of velocities ux uy uz and ux dash uy dash uz dash, और इन तीनों के मध्य के ये परस्पर संबंध हैं। तो इनको कहा जाता है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। सो ये एडिशन ऑफ वेलोसिटीज तो सीधे सीधे हैं और इनका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वेगों के लिए व्युत्क्रम रूपांतर, वेगों का व्युत्क्रम रूपांतरण इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें v के स्थान पर माइनस वी लेंगे हम और ये वैल्यू जब हम इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डैशेज में है एस डैश यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश, इनके स्थान पर तो आएगा यू एक्स यू वाई यू जेड और इनकी वैल्यू ये डैशेज में इधर आएंगे तो यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश, पहला घटक। दूसरा घटक यू वाई डैश अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू यू एक्स डैश, और तीसरा घटक होगा यू जेड डैश अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। सो दीज आर द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर वेलोसिटीज। ये सीधे सीधे वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इनके व्युत्क्रम रूपांतरण है। तो आज विद्यार्थियों हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस और उनके व्युत्क्रम रूपांतरण, इसी तरह से वेगों के रूपांतरण और उनके व्युत्क्रम रूपांतरण, ये दो चीजें हम लोगों ने देखी हैं। ठीक है, इसके बाद में लंबाई में संकुचन, टाइम में विस्फरण, ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।